देखो, ये है आपका mRNA। मैंने बोला सिंगल स्ट्रैंड वाले को क्या बोलते हैं, आरएनए। लेकिन अभी इसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको बोला गया है mRNA। इसके पास क्या है, मैसेज है। ठीक है, मैंने अभी बोला आपको कोडॉन क्या होता है, द सेट ऑफ अ 3 कोडॉन, मतलब 3-3 का बंच, 3-3 का समूह। वो कोडॉन का 3-3 का समूह, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये क्या हो गया, मेरे कोडॉन हो गए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। और तो ये तो आपको पता है स्ट्रैंड क्या होता है, ये भी मैंने बताया। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये मैसेंजर को ना प्रोटीन बनाना कैसे है वो तो मैसेज मिल गया, लेकिन वो लैंग्वेज ना, वो मैसेज जो है वो कोड में है, वो कोड लैंग्वेज ना इसके समझ में नहीं आ रही। तो ये क्या कर रहा, देखो अभी ये एमआरएनए कैसे टीआरएनए बनता है, देख लो। देखो, जैसे ये एमआरएनए है, यहाँ पे रहता है एंटीकोडॉन। क्या रहता है आपका, एंटीकोडॉन। कुछ इस टाइप में दिखता है। ठीक है, तो वो एंटीकोडॉन क्या करता है, एंटीकोडॉन के पास भी 3-3 ऐसा ये रहते हैं। ये जो है ना, ये एंटीकोडॉन है। क्या हो है आपके, ये एंटीकोडॉन है। ठीक है, तो ये एमआरएनए के जो एंटीकोडॉन आता है, वो ना ऐसे 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 हर 3 को क्या होता है, टच होता है। हर 3 को क्या होता है, टच होता है। तो देखो, मैंने पहले इसमें बोला कि मुझे मैसेज मिला, कैसा मैसेज मिला, प्रोटीन को बनाने का। लेकिन प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो है कोड लैंग्वेज में, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है। तो एमआरएनए के पास रहता है एंटीकोडॉन। क्या रहता है, एंटीकोडॉन। वो एंटीकोडॉन आके एमआरएनए को ऐसा टच हो जाएगा, ऐसा चिपक जाएगा। देखो, ऐसा टच हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे टच होता है ना एमआरएनए को, ये एंटीकोडॉन जैसे टच होता है ना, वहां पे तैयार होता है आपका राइबोसोम। क्या होता है तैयार, राइबोसोम। देखो, अभी यहाँ पे राइबोसोम तैयार हुआ है। आरएनए के 3 टाइप है, एमआरएनए हो गया, ये एमआरएनए क्योंकि उसको प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन मिली। सेकंड है आपका टीआरएनए, मतलब ट्रांसफर आरएनए। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऐसा एंटीकोडॉन जैसे चिपक गया, वैसे यहाँ पे आपका क्या तैयार होता है, राइबोसोम तैयार होता है। क्या तैयार होता है, राइबोसोम। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लोब, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लोब। ठीक है, एंटीकोडॉन जैसा एमआरएनए को टच होता है तो वहां पे क्रिएट होता है आपका राइबोसोम। ऊपर वाले परत को बोलते, ऊपर वाली लेयर को बोलते अपर लोब, नीचे वाले को बोलते लोअर लोब। अभी जैसे ये चिपक गए, जैसे ये टच हो गए, तो ये एमआरएनए क्या कर रहा है, ये जो कोड लैंग्वेज है, जो कोड में मिला है मैसेज, वो इसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे टीआरएनए। क्या बोलेंगे, टीआरएनए। एमआरएनए समझा, एमआरएनए में क्या हुआ कि आपको मैसेज मिला प्रोटीन बनाने का, बट वो मैसेज एमआरएनए को समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, जो लैंग्वेज कोड लैंग्वेज में रहती है, तो आप किसी को पूछते हो। वैसे ही एमआरएनए को ये दी वाला प्रोटीन सिंथेसिस की जो कोड लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आया, इसलिए उसने क्या बोला, भाई तू ये देख ये क्या चीज है। तो जैसे ही एंटीकोडॉन एमआरएनए को ऐसा टच होता है, तो ये जो एमआरएनए है इसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, कोड वाली इंफॉर्मेशन वो क्या कर देता है, डिकोड कर देता है। डिकोड कर देना मतलब किसी और को बता देना, है ना। मेरे पास है कोड में, अगर किसी को बता दी तो वो क्या हो जाता है, डिकोड हो जाता है। तो यहाँ पे एमआरएनए क्या किया, इसको प्रोटीन बनाने की हर एक इंफॉर्मेशन किसको दे दी, एंटीकोडॉन को दे दी। एंटीकोडॉन के पास देने के बाद ये कोड में थी, अभी एंटीकोडॉन को दिया तो वो क्या हो गया, आपका डिकोड हो गई वो लैंग्वेज, वो मैसेज क्या हो गया, आपको डिकोड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया आपका, टीआरएनए, मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। समझ में आया यहाँ तक आपको। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। आपको 3 पढ़ाया, पहले 3 आपके किताब में है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अभी ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए थ्रू वो वाली जो आपकी प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है वो किसके पास गई है, एंटीकोडॉन के पास गई है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। समझ में आया आपको, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया। अभी ये क्या करेगा,
यहाँ से 3 का आया, इसने 3 को चिपक लिया, ऐसे 3 को टच हो गया, यहाँ से उसको क्या मिल गई, आपको प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन, फिर और से 3 को चिपकेगा और फिर और 3 से चिपकेगा, ऐसे करते करते वो क्या हो जाएगा, हर एक इसके पास जाके अपने 3 को वो चिपक के 3 को टच होके अपना वो पूरा प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन लेके आगे चले जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ा, अभी हमने ये प्रोसेस था उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अभी हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन क्या होता है। गॉट इट? यहां तक समझ में आया? चलो एक बार हम ना ट्रांसलेशन की डेफिनेशन देख। डेफिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने अभी क्या किया? द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। किसके थ्रू? हमने इंफॉर्मेशन इज mRNA. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। हमने अभी प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन mRNA के थ्रू हमने किसको दी है? एंटीकोडॉन को दी है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। समझ में आया यहाँ तक? मैं आशा करती हूँ कि आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलोकेशन। अभी मेरी जो मुझे जो मैसेज मिला है कोडॉन का, एंटीकोडॉन के तरफ से जो है वो डिकोड हो गई है, वो अभी हम बनाएंगे प्रोटीन को कि ये कोड जैसे मैसेज आया है कि ये मैसेज पहले उनको कोड की लैंग्वेज में था तो एमआरएनए को समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने वो मैसेज क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। अभी वो मैसेज किसके पास है? एंटीकोडॉन के पास है ना? तो ये एमआरएनए अभी ये क्या करेगा? आ गया, ये क्या है आपका सिंगल स्ट्रैंड वाला। अगेन मैं वही रिपीट कर रही हूँ, सिंगल स्ट्रैंड वाले को बोलते हैं आरएनए, लेकिन हमारे पास क्या है? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? एमआरएनए। ये क्या है? मेरे न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन यहाँ पे कोडॉन की इसमें लैंग्वेज थी, कोडॉन 3-3 का हमने क्या बनाया? सेट बनाया, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? कोडॉन। जैसे ये ऊपर 3-3 टच होते हैं तो ऊपर वाले को हम, जैसे यहाँ पे ये एंटीकोडॉन टच होता है तो वहां पे क्या तैयार होता है? आपका राइबोसोम तैयार होता है। क्या तैयार होता है? राइबोसोम। ऊपर वाले को लोअर लोब, नीचे वाले ऊपर वाले को अपर लोब, नीचे वाले को लोअर लोब बोलते हैं। ठीक है? जैसे ये 3 को टच हुआ, मैंने क्या किया? ये लैंग्वेज मेरी क्या हो गई? ये मैसेज क्या हुआ? इसने प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन जो कोड लैंग्वेज में थी ये इसको सप्लाई कर दी सप्लाई। तो यहाँ से सप्लाई करने के बाद क्या हुआ? उसको प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो राइबोसोम क्या करता है? ये वाला राइबोसोम क्या करता है? जैसे ये टच होता है वैसे ही एक 3 को टच हुआ तो एक एक अमीनो एसिड वहां पे क्या होते हैं? आपके फॉर्म होते हैं। देखो यहाँ पे टच हुआ, एक अमीनो एसिड तैयार हुआ, फिर दूसरे 3 को टच हुआ, फिर एक अमीनो एसिड तैयार हुआ, फिर तीसरे 3 को टच हुआ, एक अमीनो एसिड तैयार हुआ। मैंने पहले ही बोला था व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस? छोटे छोटे अमीनो एसिड एक साथ आके एक बड़ा सा एसिड बनता है अमाइनो, तो उसी को बोला जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आया? तो जैसे ये राइबोसोम ऐसा यहाँ पे टच होता है तो ये इंफॉर्मेशन इसको मिल गई और इसने पूरा का पूरा आपका प्रोटीन क्या कर दिया? बना दिया। मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड, यहाँ पे 3 टच होने के बाद अमीनो एसिड का एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ, फिर दूसरे 3 इसको टच होके अमीनो एसिड तैयार हुआ। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड, छोटे छोटे अमीनो एसिड एक साथ आके आपका क्या बन गया? वहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए ये प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। देखो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है, छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स बड़े होके आपका एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? मैंने आपको पूरा एमआरएनए आरएनए के 3 टाइप बताए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है? एमआरएनए में क्या हुआ है? मैसेज मिला है आरएनए को। टीआरएनए में क्या होता है कि वो मैसेज क्या हुआ? आपका ट्रांसफर हुआ है। और आरएनए में क्या होता है? राइबोसोम का वो आपका वहां पे प्रोटीन तैयार होता है। मतलब अमीनो एसिड एक एक करके बहुत सारे अमीनो से एक साथ आके आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। वहां पे आपका क्या तैयार होता है? राइबोसोम के इसमें आपका अमीनो एसिड तैयार होकर आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे मैंने आपको 3 ट्रांसक्रिप्शन का भी बताया, बाद में आपका ट्रांसलेशन के बारे में बताया और लास्ट वाला है आपका ट्रांसलोकेशन। गॉट इट? यहाँ तक मैंने आपको सब बताया। अगर आप मेरे ये वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ना, आप अगर पेपर में
पक्का क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आप प्रोटीन का फॉर्मेशन अगर मैंने दिए वाले डायग्राम के साथ ड्रॉ करके बराबर आप लिखते होंगे ना, तो आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। गॉट इट? चलो मैं वन बाय वन आपको अभी पूरे इसके नोट्स के इसके मैंने डेफिनेशन बताती हूँ। चलो, हाँ, यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन, मैंने तीनों का एक ही इसमें आपको शॉर्टकट में बताने के लिए ये डायग्राम बनाया है। देखो, पहला है ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड है ट्रांसलेशन, थर्ड है आपका ट्रांसलोकेशन। इसको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, आपको प्रोटीन बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। वो डीएनए क्या बोलता है, मैं प्रोटीन नहीं बनाऊंगा। प्रोटीन कौन बनाएगा? प्रोटीन आपका आरएनए बनाएगा। तो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने का काम डीएनए ने किसको दिया है? आरएनए को दिया है। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया? बाद में ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन, जो सिंगल स्ट्रैंड वाले को आरएनए बोलते हैं, बट वो आरएनए कब होता है? आरएनए एमआरएनए क्यों बना? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन मिली है। वो इंफॉर्मेशन आपकी काय में थी? कोड लैंग्वेज में थी। उसी को हम बोलेंगे एमआरएनए। ये एमआरएनए को आपको दी वाली प्रोटीन इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई, इसलिए उसने वो वाली इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इसलिए उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। गॉट इट? यहां तक समझ में आया? बाद में है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका है आपका ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? आरएनए के पास क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है। तो वो एंटीकोडॉन क्या हो जाते हैं आपके? वैसे यहाँ पे टच होने के बाद क्या होता है? टच होने के बाद राइबोसोम तैयार होता है। वो राइबोसोम के बाद आपका जो छोटे छोटे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, और वो छोटे छोटे अमीनो एसिड एक साथ आके आपका क्या बन जाता है? कंबाइन होके प्रोटीन बनाया जाता है। उससे क्या होता है? आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ये था आपका ओवरऑल, मैंने हेरिडिटी के बारे में, यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है और ये पूरा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो और एक बार हम लोग डेफिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन का क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडेड बाय द डीएनए इज कॉपीड इनटू द मैसेंजर ऑफ आरएनए। मतलब क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए ने किसको दी है? आरएनए को दी है। उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और ये कहाँ पे पाई जाती है? इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। समझ में आया यहाँ तक? सेकंड डेफिनेशन है ट्रांसलेशन की। डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एमआरएनए इनटू सीक्वेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड फॉर्मिंग, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है? एमआरएनए अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को बताता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन है। ओके, बाद में है, और ये भी कहाँ पे पाई जाती है? इट इज ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म।